हाय एवरीवन, दिस इज हिमांशु शर्मा। स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एंजल आर्ट स्टूडियो एंड एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अजंता की गुफा के बारे में, जो कि बौद्ध काल की गुफा है। और जो अजंता की गुफा है उस पर आप डिस्कस करेंगे उसकी स्थिति के बारे में, उसका परिचय, और बाद में हम इसकी डिस्कस करेंगे इसको किसने खोजा था, कब इसकी खोज की थी, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज हम आगे डिस्कस करते हैं अजंता की गुफा। अजंता की गुफाएं जो हैं, इसके परिचय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो इसका जो परिचय यानी जो स्थिति है इसकी, ये राज्य यानी महाराष्ट्र में है और जिला औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में है और जिला औरंगाबाद में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अजंता की गुफा है, इस गुफा के पास में एक नदी है बाघोरा। बाघोरा नदी के पास में ये अजंता की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहाड़ी। जो पहाड़ी है वो सतपुड़ा पहाड़ी पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं। और यहाँ पर गुफाओं की संख्या, यहाँ पर 30 गुफाएं हैं। गुफाओं की संख्या यानी 30 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो अजंता की गुफा है उसको सर्वप्रथम किसने देखा था। तो जो अजंता की गुफा है सर्वप्रथम उसको हुएन सांग ने देखा था, जो एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी। तो जो अजंता की गुफा है इसकी सर्वप्रथम खोज जॉन स्मिथ ने की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वप्रथम जो अजंता की गुफाएं हैं, जो गुफाओं में चित्र हैं, उन चित्रों की प्रतिलिपियां यानी उनकी कॉपी, लघु चित्र उन पर किसने बनाए थे। तो आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम प्रतिलिपि जो बनाई थी वो रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। रॉबर्ट गिल ने 1944 में बनाई थी। और जो ये प्रतिलिपियाँ थी ये इंग्लैंड भेजी गई थी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। वहाँ पर इनका प्रदर्शन किया गया था। और सन 1966 में किसी कारणवश वहाँ पर आग लग जाने के कारण ये प्रतिलिपि क्या हो गई थी, नष्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्यूरेटर की नियुक्ति। जो अजंता की गुफाएं हैं यहाँ पर क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी, वो की गई थी सन 1908 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी फिर से प्रतिलिपि बनाई थी 1909 से 11 के बीच में। लेडी हेरिंगम भारत आई थी और ये नंदलाल बोस और अन्य कलाकारों ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, जो गुफा का निर्माण काल है वो 5 राजवंशों ने कराया था। इसके डिटेल्स में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। नेक्स्ट गुफाएं यहाँ पर 2 प्रकार की हैं। हमने 30 गुफाओं की संख्या कितनी थी, 30। और जो गुफाएं हैं वो 2 प्रकार की यहाँ पर गुफाएं हैं, उसके बारे में भी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र जो है, चित्र शैली है। चित्र यहाँ पर 3 प्रकार के चित्र हैं, उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट रेखा शैली यहाँ पर 20 प्रकार की है। 20 प्रकार की यहाँ पर रेखा शैली मिलती है देखने को। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल में जो अजंता का जो चित्र बने थे, अजंता के जो चित्र बने थे वो गुप्त काल में और राजवंश में बने थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है वो गुप्त काल को माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जातक कथाएं। यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं वो जातक कथाओं का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है, यहाँ पर चित्रांकन देखने को मिलता है। तो उनकी संख्या कितनी है यहाँ पर, 547 जातक कथाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्तार, यानी कितने जगह में ये फैली हुई है अजंता की गुफाएं। तो इस पर चर्चा करेंगे। ये फैली हैं 600 गज में। 600 गज में अजंता की गुफाएं जो हैं फैली हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे आकार, किस आकार में है ये है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार में ये है गुफाएं फैली हुई हैं 600 गज में। नेक्स्ट विषय वस्तु, ये किस धर्म से संबंधित है, तो उसकी चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र या भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं, वही इनकी विषय वस्तु है और भगवान बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे थे कुछ राजवंशों की गुफाएं, जो कितने प्रकार की गुफाएं हैं और चित्रों के बारे में आगे इन पर चर्चा करते हैं डिटेल्स के साथ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, जो बौद्ध शैली है, सबसे पहले हम शैली को समझना होगा। जो बौद्ध शैली थी वो उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, या वो उसके 3 प्रकार थे। तो बौद्ध शैली है, बौद्ध शैली देव, नाग और यक्ष। देव, नाग और यक्ष बौद्ध शैली के 3 प्रकार हैं। जो अजंता में हमारी यूज़ की गई है, प्रयोग की गई है, वो की गई है देव शैली। अजंता में जो प्रयोग की गई है वो देव शैली प्रयोग की गई है। आगे हम चर्चा करते हैं गुफाओं के प्रकार। गुफा यहाँ पर 2 प्रकार की थी, एक तो चैत्य, दूसरा विहार। चैत्य और विहार गुफाएं थी। चैत्य का मतलब होता है यहाँ पर पूजा का स्थान, पूजा का स्थान, और विहार जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे या रहते थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चित्र शैली। अभी हमने चर्चा की थी चित्र शैली, यानी 3 प्रकार की यहाँ पर चित्र शैली है, वर्णात्मक, रूप भेदिक और अलंकरणात्मक। चित्रों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ के वर्णात्मक में आते हैं जैसे आपकी कथाएं, जातक कथाएं, ये आएंगी आपकी वर्णात्मक में। नेक्स्ट रूप भेदिक, आपको पता होगा अजंता की गुफा में जो चित्र है उसमें फर्स्ट चित्र है, पहली गुफा में जो चित्र है पद्मपाणि बोधिसत्व या वज्रपाणि बोधिसत्व, और एक है आपका मानसन राजकुमारी। तो ये आपका आगा रूप भेदिक में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, रूप भेदिक हो गया। अब उसके बाद है अलंकरणात्मक। अलंकरणात्मक, इसमें बेल, फल, फूल और पत्ती, यानी जो हम आलेखन टाइप को बनाते हैं या फिर इन लताओं से, इन फल फूल पत्तियों से हम जैसे सजाते हैं, वैसे यहाँ पर अलंकरण हमें देखने को मिलता है। तो इन सब को रखा गया हमें अलंकरणात्मक यानी अलंकरण में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अभी हमने चर्चा की थी राजवंश की। यहाँ पर 5 राजवंशों ने यहाँ पर कार्य किया है। इनका गुफाओं का निर्माण काल 5 राजवंशों में हुआ है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर सातवाहन, जो सातवाहन वंश था उस समय यहाँ पर काम हुआ है। सातवाहन समय की जो है 9वीं और 10वीं गुफा मानी जाती है। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 9वीं और 10वीं गुफा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाकाटक के बारे में। बाकाटक में सबसे ज़्यादा काम जो हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ है चित्रों का, वो हुआ है बाकाटक राजवंश में 16 और 17वीं गुफा में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कुषाण। कुषाण में कोई ऐसा कोई काम तो किया होगा या गुफा का निर्माण तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ये चित्र होंगे तो नष्ट हो गए होंगे। ऐसे ही आपका चालुक्य है, चालुक्य वंश में भी काम हुआ है। उसके बाद आते हैं हम गुप्त में। तो गुप्त काल जो है, गुप्त काल में जो पहली और दूसरी गुफा है, पहली और दूसरी गुफा में यहाँ पर काम हुआ है, और सर्वश्रेष्ठ काम जो माना जाता है वो गुप्त काल का माना जाता है। दोस्तों, जो गुप्त काल है यानी चंद्रगुप्त के समय का, चंद्रगुप्त फर्स्ट और द्वितीय, इनके समय का जो गुप्त काल है, उस गुप्त काल में जो कार्य होता मंदिरों का, स्थापत्य का और चित्रकला का, इसका लगभग बराबर काम हुआ था, सबसे ज़्यादा काम हुआ था। और यहाँ पर जो शैली थी, गुप्त काल की जो शैली थी, वो अपने आप में चरम पर थी, सर्वश्रेष्ठ थी। तो उस समय जो कार्य हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, सर्वश्रेष्ठ हुआ है और काफ़ी सुंदर हुआ है। तो गुप्त काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा गया है। तो दोस्तों, ये तो थे आपके अजंता के बारे में, उसका परिचय, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे
जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम, उसमें जो अजंता के जो चित्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।